वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बच्चे इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस एनसीईआरटी चैप्टर सॉल्यूशंस के कराऊंगा बेटा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डिफाइन टर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, ये मैं पहले आपके साथ शेयर करूंगा। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्मड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप्स ऑफ विथ एग्जांपल। सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। बच्चे अगर हम यहाँ पे देखेंगे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हम इनको 3 हेडिंग्स में देखेंगे, गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस। तो गैस इन गैस टाइप एक है, इसमें एयर आते हैं, एग्जांपल मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। लिक्विड इन गैस जैसे वाटर वेपर्स, सॉलिड इन गैस स्मोक कैम्फर, वेपर्स इन N2 गैस एट्सट्रा। गैस इन लिक्विड टाइप में अगर हम यहाँ पर देखेंगे एरेटेड वाटर है, O2 डिजॉल्व्ड इन वाटर एट्सट्रा। लिक्विड इन लिक्विड में वेनेगर सॉल्यूशन, अगर हम पानी में वेनेगर को डिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है बेटा सॉलिड इन लिक्विड टाइप, ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर या सेलाइन वाटर जिसमें हम NaCl डालते हैं बेटा। गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, जिसे हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स देते हैं बेटा, वहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन गैस की मात्रा देखेंगे वो क्या होती है, एड्जॉर्ब होती है किस पे, प्लैटिनम पे। लिक्विड इन सॉलिड एमलगम्स जैसे मैग्नीशियम और मरकरी एमलगम, या सॉलिड इन सॉलिड जैसे हम गोल्ड की बात करेंगे जो हम ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज ए गैस। तो यहाँ पे है, इट इज सेड दैट गैस इज सोल्यूट इन द सॉलिड सॉल्यूशन, दैट इज गैस सॉलिड सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, या सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, डिसॉल्व्ड गैस इज अंडरगोइंग मिनरल्स एंड मनी मोर। ये है बेटा उसकी एग्जाम्पल्स। नाउ कुछ टर्म्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको डिस्कस करेंगे, जैसे मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मास परसेंटेज। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे नेक्स्ट है बेटा जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। और मास परसेंटेज होती है बेटा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन किया बेटा मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.4 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। यहाँ पे बोलता है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68%। कितना बच्चे हैं, 68%। By mass in aqueous solution, what should be the molarity of such sample of the acid if the density of the solution is 1.50 gram per ml। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगा इस क्वेश्चन को। तो आप अच्छे से देख लो बेटा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन लेता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, दैट इज 100 ग्राम्स। मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 68 ग्राम्स। क्योंकि वो तो 68% है, अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है 68% मीन्स 68 ग्राम्स। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कितना हुआ, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, तो ये आएगा बेटा 63। तो नंबर ऑफ मोल्स मैं निकालूंगा किसके, HNO3 के, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 68 और मॉलिक्यूलर मास है 63। जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 1.079 मोल। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है बराबर मास अपॉन डेंसिटी।
डेंसिटी दी गई है और मास कितना है बेटा 100, डेंसिटी है 1.504 ग्राम पर एम एल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 66.48 ml. Now we can calculate here molarity, that is capital M, that is equivalent to number of moles into 1000 upon volume of solution in ml. याद रखना ये बात। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले बेटा यहाँ पे 1.079 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना निकला 66.48। बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे दैट विल कम आउट टू बी 16.2 मोलर एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2.5 क्वेश्चन नंबर पे यहाँ पे है सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution if the density of the solution is 1.2 gram? Then what shall be the molarity of the solution? बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। 10% W by W, that is mass by mass. तो बेटा मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा C6H12O6, दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। दूसरी बात मास ऑफ वाटर कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 10, दैट इज 90 ग्राम्स। तो यहाँ पे सीधे हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं, दैट इज मास ऑफ ग्लूकोज इंटू 1000 अपॉन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 और यहाँ पे कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट 90। तो यहाँ पे निकलेगा बेटा 0.617 मोलर। ये निकली बेटा इसकी मोलैरिटी। मगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, सॉरी मोलैरिटी निकली, यहाँ पे मुझे मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 180, तो दैट इज 0.055 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी लूंगा बेटा, दैट इज 90 अपॉन 18, तो वो निकलेगा बेटा 5। तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकले। अब मैं मोल फ्रैक्शन दोनों का निकाल सकता हूं बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए 5 प्लस 0.055। बेटा आफ्टर सॉल्विंग दिस दैट विल कम आउट टू बी 0.0108। सोल्यूशन है बेटा, तो नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना निकलेगा, दैट इज 1 माइनस 0.0108 and that will be equivalent to 0.9892। तो ये निकला बेटा इसका आंसर। अब डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया गया है, मुझे निकालना है मोलैरिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.2 ग्राम पर ml। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा वॉल्यूम, दैट विल बी मास अपॉन डेंसिटी। मास है बेटा 100 अपॉन डेंसिटी 1.2 एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट इज 83.3 ml। अब मैं मोलैरिटी आसानी के साथ निकाल सकता हूँ,
that is number of moles of glucose 0.055 into 1000 upon वॉल्यूम कितना है बेटा 83.3. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस will come out to be 0.66 मोलर. तो मोलैरिटी भी आई, मोल फ्रैक्शन भी आया और मोलैलिटी भी आई. नाउ क्वेश्चन नंबर 2.6. How many ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of both? 1 gram equimolar mixture of Na2CO3 and NaHCO3 means number of moles of Na2CO3 should be equivalent to number of moles of NaHCO3. तो मैं लेट अस सपोज करूं यहां पे लेट mass of Na2CO3 is equivalent to X. So mass of NaHCO3 कितना होगा 1 माइनस एक्स. इक्विमोलर है. मोलर मास ऑफ Na2CO3 वो होता है बेटा 106 एंड मोलर मास ऑफ NaHCO3 दैट इज 84. आगे बढ़ेंगे बेटा आप. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 किसके बराबर होंगे? दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन 106. दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 83. मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ x निकालूंगा. वैल्यू ऑफ x कैसे निकालूंगा बेटा? इट इज 83x इक्वल टू 106 माइनस 106x. x एक ही जगह लूंगा बेटा. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस x का वैल्यू जो आएगा बेटा दैट इज 0.557. ये आ गया बेटा वो 0.557. तो मास ऑफ Na2CO3 कितना है? 0.557 and mass of NaHCO3 that is 1 minus 0.557 and that is equivalent to 0.453. तो दोनों का मास आया बेटा. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा. Na2CO3 के that is 0.557 upon 106. 106 okay, and that comes out to be 0.00526. और number of moles of NaHCO3 that is 0.453 upon 84. That comes out to be 0.00503. तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाले मैंने. अब मैं क्वेश्चन पे यहाँ पे आता हूँ. यू नो जब Na2CO3 2 टाइम्स HCl के साथ जुड़ेगा ये देगा 2 टाइम्स NaCl और देगा H2O plus CO2.
तो मीन्स 1 mole of Na2CO3 requires 2 moles of HCl. तो 0.00526 moles of Na2CO3 requires how much? That is 2 into 0.00526 moles. That will be equivalent to 0.01052 moles of HCl. इसको मैं फर्स्ट मानूंगा। दूसरा बेटा, जब NaHCO3 किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये देगा NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। 1 mole requires 1 mole, 1 mole of HCl। सो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ NaHCO3 है बेटा? 0.0503। इसके लिए कितना चाहिए? 1 इंटू 0.00503 moles of HCl, that is 0.00503। इतना HCl बेटा, इसको मैं 2 मान के चलूंगा। अब दोनों को आपस में ऐड करेंगे, टोटल moles of HCl needed, that is equivalent to 0.01052 plus 0.00503। इसको जब कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 0.01555, इतने मोल्स। अब क्वेश्चन में दिया गया है बेटा इसकी डेंसिटी कितनी है, सॉरी ये HCl है 0.1 मोलर, तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो इसकी मोलैरिटी दी गई है, दैट इज 0.1 मोलर। तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम नीडेड कितना होगा बेटा? इट इज 0.1 मोलर। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकले ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज 0.1555 इंटू क्या करूँगा बेटा? 1000 अपॉन करूँगा इसकी मोलैरिटी, दैट इज 0.1, और यहाँ पे आएगा बेटा 155.5। इतने ml ज़रूरत है हमें किसके? HCl की। Now question number 2.7, an anti 2.7, a solution is obtained by mixing 300 grams of 25% solution and 400 grams of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of resulting solution. ये आसान क्वेश्चन है बेटा। 300 grams of 25% solution means 300 into 25 upon 100, that is 75 grams। 400 gram of 40% solution, that is equivalent to 400 into 40 upon 100, that is 160 grams। Total mass of solution, that is 400 plus 300, that is 700 grams, और total mass absolute
75 plus 160, that is equivalent to 235 grams. अब मास परसेंटेज एब्सोल्यूट निकालना है, that is total mass absolute upon mass of solution into 100, that comes out to be 33.57%, or mass percentage of solvent, that is equivalent to 100 minus 33.57, that is 66.43%. ये है बेटा आंसर इसका. Now question number 8. An antifreezer solution is prepared from 222.6 grams of ethylene glycol and 200 grams of water. Calculate the molarity of the solution. If the density of the solution is 1.072 grams per, then what shall be the molarity of the solution? Okay. मोलारिटी निकालेंगे सीधे. गिवन मास है 222.6 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल होता है, फार्मूला बेटा CH2OH एंड CH2OH. जब ये कैलकुलेट करेंगे बेटा दैट इज 62, तो डिवाइड बाय 62 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 200. ये कट हो जाएगा बेटा 5 यहाँ पे, तो ये सॉल्व करने के बाद दैट इज 17.95 मोलर. अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, दैट इज 1.0729 ग्राम पर ml. तो मैं वॉल्यूम निकालूंगा मास अपॉन डेंसिटी. मास है 200 अपॉन डेंसिटी कितनी 1.07. मगर एक चीज़ करना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे लेना है. मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल होगा 222.6 प्लस 200 अपॉन करूंगा डेंसिटी दैट इज 1.07. ओके, तो दिस विल कम आउट टू बी 394.2 ml. यह है मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब मोलैरिटी तो आसान निकालना है, दैट इज गिवन मास into 1000 upon molecular mass into volume of solution 390.94.2, and that is 9.0 molar. ये है बेटा आंसर इसका. Now next question is, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform poses to be carcinogenic. The level of the contamination 15, the express in percentage. ये बेटा आसान है, इसको हमें ppm में लेना है बेटा, तो मास परसेंटेज कितनी होगी, दैट इज 15 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 10 100. ये निकलेगा बेटा 15 इंटू 10 की पावर -4. ये पहला क्वेश्चन का आंसर है. डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल. मोलर मास ऑफ CHCl3, ये हो गया 12 और एक हो गया 13 और 35.5 इंटू 3, ये निकलता है 119.5 मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो मोलैरिटी किसके बराबर होगी, गिवन मास 15 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000 अपॉन 119.5, ये है मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 10 की पावर 6. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इज 125 इंटू 10 की पावर -6 मोलर. दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्लेज इन द सॉल्यूशन ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड वाटर जब बोथ पोजेस स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। When we mix the two liquids, a solution is formed as a result of formation of hydrogen bonding between alcohol and water molecules. इसको हम बोलते हैं intermolecular hydrogen bonding. These interactions are weaker and less extensive than those in pure H2. H2 में बहुत ही ज़्यादा होती है, hence they shows a positive deviation from ideal behavior. As a result, the solution of the alcohol and water will have higher vapor pressure, obviously बात है, and lower boiling point than that of pure water and pure alcohol. ये है बेटा आपके पास वीडियो नंबर 1।